आप सभी को रेमो का नमस्कार। ज्योमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए इसमें कह रहा है ABCD आपका एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB आपका CD के पैरेलल है। DEFG आपको एक रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल का मतलब ये सारे साइड्स ये आपके एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। AE की वैल्यू 4 दी है, ED की वैल्यू आपको 10 दी है, BG की वैल्यू आपको 9 दी है और GC आपसे पूछ रहा है। थोड़ा सा काम करेंगे वो आप ध्यान से देखना। इस लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ और इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, राइट। इन दोनों को एक्सटेंड किया मैंने। अभी आपको देखिए एक बहुत चीज़ अच्छे समझ में आएगी कि अगर मैं केवल इतने पोर्शन को देखूँ जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, रेड कलर से मैंने मार्क किया, केवल आप इस पोर्शन को बहुत ही ध्यान से देखें। तो इस पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये तो क्लियर है पहले ही कि अगर AB मेरा CD के पैरेलल है तो AF भी मेरा पैरेलल होगा DC के। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यस, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। सेकंड आपका जो AD है ना, AD भी आपका पैरेलल किसके होगा? CF के। AD आपका अगर CF के पैरेलल है तो ये क्या पैरेललोग्राम बन गया? क्या इसे ही आप बोलते हो पैरेललोग्राम? आप कहोगे बिल्कुल इसी को ही हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है तो क्या आप ये समझ रहे हो कि आपका जो CF है, आपकी CF की जो इंटायर लेंथ है वो भी 14 के बराबर ही होगी। यहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न हमें नहीं है। तो ये वैल्यू देखिए 10 के बराबर है, 10 के बराबर है और ये जो वैल्यू इतनी आएगी ये भी 4 के बराबर फिर हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल है तो इतना 10 है, टोटल 14 होना है, तो ये वैल्यू आपकी 4 के बराबर होगी। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है? आपको GC निकालना है, आपको ये वाली लेंथ निकालनी है। तो मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा बाहर निकालूंगा और इस तरीके से निकालूंगा कि आपको अच्छे से क्लियरली चीज़ें दिखें जो मुझे दिखाना है आपको। ये वैल्यू मुझे अभी 4 मिली और ये इसके पैरेलल होगा ही होगा। ये पॉइंट आपका G है और ये पॉइंट आपका C है, ये F पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है और ये वैल्यू आपको 10 दी हुई है, 10, 4 और ये वैल्यू आपको 9 दी है। आपको पता ही है कि ये दोनों सिमिलर होते हैं अगर ये दोनों पैरेलल हो तो। साथ ही साथ आप कहोगे 4/10 जो होगा विल बी इक्वल टू, जो CG आपको निकालना है उसको x बोल रहा हूँ, अपॉन 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36/10 विच इज़ 3.6। तो है तो सिंपल सिमिलैरिटी का एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर आपको बस ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना था ताकि आपको वो चीज़ दिखने लगे जो आपको देखना है। देन आपको आंसर निकालने में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल आपका है ABCD जिसका एरिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शो किया गया है। और ये कह रहा है कि O आपका कोई पॉइंट है डायगोनल BD पे, जिस तरह से DO और OB का रेशियो आपको 4√3 दिया है। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ये अपने आप 60 डिग्री हो गया। और कह रहा है पेरीमीटर और डायगोनल निकाल दो। तो देखिए पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये लेंथ लेट से मान लेते हैं x है और ये लेंथ मान लेते हैं कि y है। लेंथ और ब्रेड्थ हमने मान लिया। अब ये एंगल अगर 60 है, ये एंगल अगर 60 है और ये एंगल लेट से मैंने बोला कि थीटा है, ठीक है। ये दोनों एंगल अगर आप ध्यान से देखो, मैं अभी लिख रहा हूँ इसको लेट से अल्फ़ा, तो ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो देखो अब हम लगाएंगे यहाँ पर साइन रूल और आपको बहुत इत्मीनान से समझ में आएगा। मैंने अगर लिखा लेट से साइन 180 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 60, जो कि है आपका √3/2 और अपोजिट में ये 4K हो जाएगा, 4K मान लिया इसको। दूसरी क्वेश्चन जो आप बनाओगे वो बनाओगे साइन अल्फ़ा अपॉन ये पूरा साइड क्या है y इज इक्वल टू साइन 30 जो है 1/2 और उसके अपोजिट में क्या है √3K, ये लिख दिया। अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि क्या हम x और y का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। आप कहोगे साइन 180 माइनस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा सेम ही है, इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास है और फर्स्ट इक्वेशन है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, सेकंड बाई फर्स्ट कर लो। सेकंड बाई फर्स्ट करोगे तो आपको लेफ्ट में मिल जाएगा x/y, क्योंकि ये तो टर्म खत्म हो जाएंगे, सेम है, x ऊपर चला जाएगा। सेकंड अपॉन फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो ये बनेगा x/y और सेकंड अपॉन फर्स्ट अगर आपने किया तो एक तो मिलेगा आपको 1/2√3K, तो ऑलरेडी गायब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √3/8। ऑलराइट, तो ये वैल्यू हो गया आपका सिंपली, अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 8 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 6। तो ये वैल्यू क्या मिल रही है आपको? 4/3।
तो अगर ये आपको 4/3 मिल गया तो आपको फिर तो बहुत कुछ दिखने लगेगा। अभी 4/3 मिल गया अगर, तो आप कहोगे ये हो गया 4x, लेट से 4/3 मिला है, क्या मिला है x/y 4/3। तो जैसे ही आपका ये वैल्यू आ गया तो आप कहोगे ये फिर 4 है और ये 5 है, हमारा 3 है सॉरी, और इसको कुछ भी बोल दो आप कि ये 4w है, ये आपका 3w है, कांस्टेंट में k के टर्म में भी लिख सकते हो जो चाहो। अब आप कहोगे यहाँ से अगर मैं एरिया लिखूँगा तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, आप कहोगे आ जाएगा 12w², और ये वैल्यू आपकी दी है 192, यहाँ से w² आपका आ जाएगा 16 के बराबर। w आपका किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो अगर आपका w 4 के बराबर आ गया तो अब क्या क्या पूछ रहा है आपसे, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होगा इसका, 7w × 2 यानी 14w। तो 14 × 4 कितना हो गया आपका 56। 56 दो ऑप्शन में दिया है, कोई भी सही हो सकता है। फिर अब हमें क्या पता करना है कि डायगोनल लेंथ क्या है। तो डायगोनल लेंथ क्या होगी आपकी, आपको हो गया 3w 4w, तो ये होगा 5w, 5 × 4 यानी 20, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अगेन ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लैंक है जो कि √10 मीटर्स वाइड है, यानी ये लेंथ आपकी √10 है, √10 है। और कह रहा है इसको सिमेट्रिकली रखा गया है डायगोनल के अलॉन्ग एक स्क्वायर का जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है कि प्लैंक का एरिया क्या है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द प्लैंक। तो देखो बहुत आसान है, आपको आसानी से कैसे देखना है। आपका जो कॉर्नर वाला ये ट्राइंगल है मैं निकाल रहा हूँ थोड़ा सा, कॉर्नर में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये आपका प्लैंक का पोर्शन इतना इसमें है अंदर। आप मुझे बताओ कि ये वैल्यू अगर आपकी √10 के बराबर है, जो कि दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये √10 है, तो आपको पता है कि ये 45 होगा, ये 45 होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली आपका ये रखा गया हुआ है रेक्टेंगल। अगर इस सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये लाइन आपकी डायगोनल है, ये डायगोनल है तो ये 45 बनाएगी, है ना। तो ये 45 बनाई तो ये 90 क्या है लाइन, ये बाइसेक्टर हो गई, है ना। और ये आपका इसके बराबर हो गया, ये आपका 90 डिग्री होगा ही होगा, ये मिड पॉइंट भी होगा। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो आपको पता है कि ये लेंथ किसके बराबर होगी, ये लेंथ होगी इसका हाफ, यानी इस लेंथ के बराबर। तो इस वैल्यू को मैं बोल सकता हूँ √10/2, सरकम रेडियस √10/2 आ गया बिना किसी कन्फ्यूज़न के। क्लियर, बहुत ही आसान है। तो जब ये √10/2 आ गया, अब आप कहोगे कि भाई अगर इस साइड 10 है तो जो पूरा डायगोनल है वो कितना होगा आपका, आप कहोगे 10√2 होगा। उसमें से मुझे इतना ये माइनस करना है और इतना ये माइनस करना है, यानी इसका डबल माइनस करना है। इसका डबल क्या है √10, ये माइनस कर दिया हमने। तो ये पता है आपको क्या निकल गया, या आपको इस रेक्टेंगुलर पीस में जब डायगोनल में वो दोनों पोर्शन हटा दिए, इसकी लेंथ मिल गई। इसकी लेंथ आ गई 10√2 - 10, और ये आपकी कितनी है √10। इसको अगर एरिया निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √10 × 10√2 - 10, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 10√20 - 10√10, 10√20 - 10√10। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन ले लो इफ़ यू वांट। सॉरी, ये वैल्यू आपकी √10 थी यहाँ पर ऐसे, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है √10 से, ये √10 थी सॉरी, इसको हमने √10 से मल्टीप्लाई किया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ 10 जो वैल्यू है वो कॉमन हो जाएगी बाद में, और आपको मिलेगा √20 - 1, यानी आपका जो ऑप्शन है वो पहला करेक्ट है। 10 कॉमन हुआ, ब्रैकेट में आ गया √20 - 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक फिगर दिया हुआ है और इसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो कह रहा है CEF का एरिया पूरे रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा। तो इसका आंसर होता है आपका 1/6। बहुत आसान है, कैसे, इसके बहुत तरीके हैं इसको समझने के, पर जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप कहोगे रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेस इंटू, लेट्स से इसको मैंने L बोला है, इसको L बोला है और इसको B बोला है। तो ये तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया आपका L × B। जो ट्राइंगल आपके सामने है उसकी हाइट कितनी है B, हाइट B लिख दिया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये वाला EF, ये आपका है L/3। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपको 1/6 मिल जाएगा। तो कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है, बहुत आसान सवाल है, इसको आप आसानी से ऐसे ही जैसे मैंने किया है कर भी सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
दूसरा तरीका भी इस क्वेश्चन को करने का है, देखो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो आपको ये पता है कि जब बेसेस इक्वल होते हैं, दो पैरेलल लाइन है मान लिया, एक लाइन पे आपने बेस लिया है, दूसरे पे आपने वर्टेक्स लिया है, तो अगर बेस लेंथ बराबर होगी तो एरिया बराबर होगा, बेस लेंथ 1:2 होगी तो एरिया भी 1:2 होगा। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का बेस बराबर है, वर्टेक्स भी सेम पॉइंट है, तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक, यहाँ भी देखो ये AEEF के बराबर है और हाइट भी इनकी बराबर है, तो ये भी 1 होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर आप कहोगे इसका क्या, आप कहोगे देखो यहाँ बेस 3 गुना हो गया, तीनों को मिला के हो गया 3 गुना, हाइट उतनी ही रही तो एरिया 3 गुना होगा। आप खुद देख सकते हैं कि अगर ये एरिया मेरा 1 है, टोटल एरिया 3 + 1 + 1 + 1 यानी 6 है, तो आंसर कितना हो गया 1/6। बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें जो एंगल A का बाइसेक्टर है वो BC को बाइसेक्ट करता है X पर, तो रिलेशनशिप बतानी है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ऐसा कुछ कह रहा है कि ये A है, ये आपका B है, ये C है और ये आपका D है। तो कह रहा है अगर आप इसका बाइसेक्टर लोगे और इसको ज्वाइन करोगे तो ये X पे ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल क्या है, हाफ, मैं इसको थीटा बोल सकता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये बाइसेक्टर लाइन है। अब ज़रा एक बात मुझे ये बताओ कि अगर AD इसके पैरेलल है BC के, तो आप इस लाइन को ज़रा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपका विजुअलाइजेशन भी थोड़ा अच्छा हो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्या ये लाइन ट्रांसवर्सल की तरह आपको दिख रही है, दिखनी चाहिए, और अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह दिख रही है तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस बन गया कि नहीं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये थीटा तो दोनों साइड्स बराबर हुई कि नहीं, दिस एंड दिस आर इक्वल, यस, ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। साथ ही साथ आपको ये मालूम है कि ये अगर मिड पॉइंट था तो आपका जो AD था इट वाज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, ट्वाइस ऑफ BX, ठीक है, क्योंकि AD आपका BC के बराबर है, BX हाफ लेंथ है तो 2BX हो गया, और यही BX आपका AB के बराबर है तो 2AB हो गया। तो आपका पहला करेक्ट हो गया, AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। सिंपल क्वेश्चन, नथिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रोम्बस आपको दिया हुआ है जिसमें आपको एंगल C आपको पूरा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो AC का BD से रेशियो निकालना है। देखिए जब ये एंगल 60 डिग्री होता है रोम्बस में तो ये तो सारे बराबर होते ही हैं। जब इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखते हो और यहाँ पर एक एंगल 60 डिग्री है तो आपको पता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन एंगल 60 डिग्री इक्विलेटरल होता है, तो BD की वैल्यू भी A के बराबर हो जाती है, ये एक चीज़ तो मालूम है हमें, ठीक है। दूसरा सिनारियो अब देखिए क्या है कि ये एंगल अगर आपने बोला कि 60 डिग्री है तो आपको पता होता है कि ये एंगल आपका 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री में आपको पता है ये और ये क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये भी, और अगर ये AA होते हैं तो 120 डिग्री वाला स्टैंडर्ड ट्राइंगल आपको पता है ये वैल्यू आपकी √3 टाइम्स A होती है, √3 टाइम्स A, राइट, 1/√3 का रेशियो होता है 120 डिग्री वाले आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो एक आपका A है, एक √3 A है, AC की वैल्यू आपकी है √3A और BD की वैल्यू आपकी है A। इनका रेशियो क्या है भाई, √3:1, यानी आपका ऑप्शन A। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक ट्रेपेजियम है जिसमें दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं आपके, नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं ये वाले, तो ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये कह रहा है इक्वल लेंथ में है और इनकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो ये 3 बोल सकता हूँ मैं, डिस्टेंस 3 यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 3 है, ये 5 है, तो ये अपने आप 4 हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि जो स्मॉलर साइड है ऑफ पैरेलल साइड इज ऑफ लेंथ 2, इसकी लेंथ आपको 2 दी है तो ये भी 2 हो गया। पूछ क्या रहा है, डायगनल्स का लेंथ बताना है, सम ऑफ द डायगनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम। तो देखो पहली बात तो जब ये और ये आपस में बराबर होते हैं तो ये ट्रेपेजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और यहाँ आपकी डायगनल लेंथ भी बराबर हो जाती है ना। ये अगर बराबर नहीं होते आपस में तो डायगनल लेंथ डिफरेंट लेंथ के होते हैं, लेकिन जब ये बराबर हो जाते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं ट्रेपेजियम में, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है और इनका जो डायगनल लेंथ होता है वो बराबर होता है। तो कोई एक डायगनल निकालना है, बस ये निकालना है मान लिया, तो आपको ये 4 और 2 6 हो गया और ये तो आपका 3 हो गया, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जैसे ये 6 है और ये 3 है तो आप कहोगे ये रेशियो 1:2 है, तो ये √5 बनता है, तो ये 3√5 हो गया, ठीक है। तो 3 टाइम्स है, 3√5 बना, और आपको पता है कि दूसरा भी इतनी ही लेंथ का होगा, दोनों का सम निकालना है, तो इसी का डबल कर दोगे 6√5, बी ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन करा कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया लाई करता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर में। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक बार दिया है, एक बार 45 दिया हुआ है। एक साइड आपको दिया है यहाँ 5, एक साइड यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5, एक साइड फिक्स किया है 5, तो दूसरी साइड यहाँ कितनी आ गई 8, यहाँ दूसरी साइड कितनी आ गई 9। ठीक, अब डायगनल अगर मुझे निकालना है डायगनल लेंथ, तो आपको पता है वो क्या होती है, वो दोनों के केसेस में निकाल सकता हूँ मैं। 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक बार बनेगा, साइड अगर 8 है दूसरी साइड 5 है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 8 यहाँ 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो गया, 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए ये वैल्यू जो भी आएगी आपकी, जो भी आप यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करोगे इन्हीं की रेंज में होगा। तो आप कहोगे ये कितना है 64 प्लस 25, ये आपको दे रहा है 89। ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 81 प्लस 25, ये दे रहा है 106। क्लियर। तो क्लियरली मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि ये तो है 10.xx, इसका स्क्वायर रूट 10 के स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा है, और ये वैल्यू आपकी 9 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो 9.xx इसी रेंज में है ना आपका डायगोनल। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 9 से 11 वाली रेंज हो गई। 9 से 11 ना, 10.xx 11 से छोटा है, 9.xx 9 से बड़ा है, तो इसी रेंज में होगा आपका आंसर। बाकी तो कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बाकी क्लियर रेंज नहीं दे रहे हैं आपको। 8 to 10, अगर आपका 10 पॉइंट समथिंग है तो इसमें नहीं आएगा। अगर आपका ये है 11 to 13 तो आपका 9 पॉइंट समथिंग आंसर है, तो ये नहीं आएगा। 10 से 12 दिया हुआ है अगर आपको, तो 11 पॉइंट समथिंग समथिंग तो आंसर हमारा है नहीं। भाई 9 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो ये गलत हो जाएगा, पर ये हर केस में सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि LMNP एक पैरेललोग्राम है। सो बनाते हैं ज़रा। LMNP ऐसे बना दिया मैंने, LMNP एक पैरेललोग्राम बना दिया, और कह रहा है NR जो है ना आपका परपेंडिकुलर है LP के, राइट। सो LMNP आपका पैरेललोग्राम है जो बन गया ऐसे ही, और फिर कह रहा है NR जो है वो LP के परपेंडिकुलर है। सो देखो इस लाइन को आप आगे थोड़ा बढ़ाओगे ऐसे करके कुछ, फिर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, NR जो है LP के परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब कह रहा है पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इस ट्राइंगल RNP के एरिया का 6 टाइम्स है, और RP आपको दिया हुआ है 6। आप ज़रा बहुत इत्मीनान से एक बात देखो, इसका अगर एरिया मैं निकालूंगा, इसको मैं हाइट को कह देता हूँ लेट्स से x, तो इस ट्राइंगल का एरिया बनेगा 1/2 × 6 × x। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया बनेगा। और कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो इसका 6 टाइम्स है। और पैरेललोग्राम का एरिया आप कैसे लिखोगे, लेट्स से कोई एक साइड एज्यूम कर लो, ये वाली। क्लियर, ये वाली साइड एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि ये साइड है A, तो ये होती है A × अल्टीट्यूड। A × x आपका पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है, जहाँ x आपका क्या हो गया, अल्टीट्यूड। क्लियर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखो यहाँ से आपकी A की वैल्यू निकल आएगी, A की वैल्यू निकल आई, और A की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 18 आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है कि LR की वैल्यू किसके बराबर है, LR की लेंथ आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका डायग्राम है इस केस में आपको LR कितना दिख रहा है, आपको LR दिख रहा है 18 + 6 24, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इट इज़ नॉट गिवन एनीवेयर इन द ऑप्शन, राइट। अब देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते थे कि अगर यही पैरेललोग्राम लेट से कुछ ऐसा बनाया होता हमने, तो 24 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप कुछ और एक्सप्लोर करते हैं कि ये हम ऐसे बनाते हैं, लेट से ये L है, ये M है, ये N है, और ये मेरा वही आपका P है। ठीक है, क्लियर। अब जो परपेंडिकुलर मुझे लेट से डालना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है, N से डालना है लेट से इस पे। अब ये परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि इससे जब हमने निकाला तो 18 + 6 आ गया, जो कि ज़रूरत है नहीं, तो ये वाला डायग्राम होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर 6 है तो फिर से सब कुछ लगाओगे तो ये पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 18 ही आ जाएगी। पर अब 18 - 6 यानी 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसेंशियली वो पूछ इसके बारे में रहे हैं जो कि इन्होंने ऑप्शन में दिया ही नहीं दूसरे वाले फिगर करस्पॉन्डिंग, तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, क्लियर। सो वी कैन ईजिली फाइंड इट आउट, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो ये बाहर निकलता हुआ नहीं है, ये अंदर ही परपेंडिकुलर है, देन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि ये 12 के बराबर है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।